वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर करार। डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 95 मिलियन से 120 मिलियन तक ले जाने का हदफ। मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 अरब रुपए से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। कहा कि डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली नाराज हो गए। अयाज सादिक का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सरदार अयाज सादिक ने तनख्वाहों का मामला वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास को इंसदाद पोलियो के हवाले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मज़ीद तेज़ी से काम करना होगा। पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंगबंदी में मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर-ए-आज़म का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा किराम से गुफ्तगू कहते नहीं चाहते कि भारत के साथ जंग में किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। भारत की जानिब से जो मिसाइल फायर किए गए कोई भी हदफ पर नहीं पहुंचा। दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए मकामी आबादी का किरदार अहम है। उलमा किराम दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की मदद करें। बाजोड़ बम धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। चाहे वक़ूआ से मोटरसाइकिल के परखचे, बारूदी मवाद, खून के नमूने और IED के टुकड़े हासिल कर लिए गए। CTD की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल या टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स के सरबराह का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। दो तरफा दिलचस्पी की उम्मीद, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सिंध में 93,118 असातिज़ा को भर्ती किया गया। तमाम असातिज़ा 100% शफाफियत पर भर्ती किए गए। हुकूमत सिंध ने 93,000 खानदानों को नौकरियां दी। हम हर शोबे में तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी को आड़े हाथों लेते हुए बोले, इल्ज़ाम लगाने वालों ने खुद कुछ डिलीवर किया हो तो बात करें। जमात इस्लामी वाले सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उन्होंने तनकीद और मुज़ाहरे के सिवा कुछ काम नहीं किया। हमेशा फितने वाली सियासत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर KP काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात वाक़े की इंक्वायरी जारी है। जहां जहां से गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का झंग का दौरा। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। जुलूसों के रास्तों पर रोशनी और पानी के छिड़काव और CCTV कैमरों की तंसीब के अमल का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान SOPs पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। जुलूसों के मुकर्रर रूट्स में किसी किस्म की तब्दीली काबिल कबूल नहीं। महकमे जंगलात पंजाब की खानपुर में 62 टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मरकजी सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुलजिम गैर कानूनी लकड़ी से भरी गाड़ी कब्जे में ले लेगी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना शानदानी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसी भी दबाव में आए बगैर महकमे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। कुदरती वसाइल की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। जंगलात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
DG रेस्क्यू ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा शाफा हादसा ने सवाल से मुतल्लिक बनाई गई इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। इंक्वायरी कमेटी ने सवाल किया, जिस वक्त वाक़या हुआ आप कहाँ थे? DG रेस्क्यू शाफात ने जवाब दिया, वाक़े के वक्त पेशावर में था। 27 जून को सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशंस किए। दर्जनों अफराद को बचाया गया। 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, ताहम एमरजेंसी को नैयत अलग थी। वाक़े की जगह पर गोताखोर, कश्ती और दीगर सामान भी भेजा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी इजला में सड़कों की सूरत हाल, नेशनल हाईवे की खस्ता हाली पर बरहमी का इजहार। NHA को 90 दिन के अंदर इंडस हाईवे मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हाईवे पर कभी मुकम्मल काम नहीं होता, हर वक्त जारी रहता है। ये अब नहीं चलेगा। फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जनूबी इजला को नज़रअंदाज किया गया। हमें मजबूर ना करें कि बाकी मंसूबे बंद करके कहें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत मुहलिक बीमारियों का सबब है। प्लास्टिक बैग सदियों माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल का फ़रोग़ दिया जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा कि प्लास्टिक बैग ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और आबी हयात ख़त्म कर दे। पंजाब प्लास्टिक फ्री बन रहा है। मार्केटों में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद का कल्चर लाया जा रहा है।